हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स अकेडमी। आइए, अब त्रिकोणमिति हुआ आसान, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 5 पे त्रिकोणमिति का पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। जो भी आदमी न्यू है, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले लेक्चर 1 से लेके 5 तक देख लीजिए, 4 तक देख लीजिए, तब आप 5 को देखिए। हालांकि अभी आप कहीं से भी देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका हर दिन का न्यू टॉपिक होता है। तो आज हम ऐसे चीज़ को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में जो बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। कंपटीशन की दृष्टि से तो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, देखिएगा। देखते ही आपको इतनी अच्छी कंसेप्ट मिलेगी कि आप देख के वाकई में हैरान रह सकते हैं, और देखिएगा अभी याद भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो शायद बहुत आदमी को तो पता भी हो, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं वो सबको हम देखेंगे। फिलहाल हम आपका जो है सो कुछ करवा दे रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय का अनुपात। मतलब पूरक कोण का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका वैल्यू निकालना सीखेंगे। लेकिन किसका? पूरक कोणों का। आपको सबसे पहले याद दिला दें कि आप बच्चे क्लास में पढ़े होइएगा कि पूरक कोण कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें समझ लेना है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है। तो पूरक कोण, मान लेते हैं दो कोण हमें ऐसे हैं। सपोज कीजिए एक एंगल आपका θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है। दो एंगल आपको दे दिया है, और दोनों एंगल का जोड़ के अगर आपको 90 डिग्री हो जाए, ध्यान से ज़रा सुनेंगे, हमने बताया पूरक कोण किसे कहते हैं। तो दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे कब? जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है। तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। और साथ में ये भी आप पढ़े होंगे कि अगर दोनों का योगफल अगर 180 हो जाए तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर θ1 और θ2 दो एंगल हैं जिनका योगफल 90 डिग्री है। तो हम कहेंगे जो θ1 जो है सो θ2 का पूरक कोण है, और θ2 जो है सो θ1 का पूरक कोण है। ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ से θ1 हम निकालना चाहें तो 90 या माइनस θ2 हो जाएगी, या θ2 निकालने चाहे तो वही बात 90 इधर चला जाएगा, माइनस θ1। मतलब θ2 क्या है? θ1 का पूरक कोण है। मतलब किसी का पूरक कोण निकालना हो तो उसको 90 में से घटा लीजिए। ठीक है। तो आज हम यही कंसेप्ट को लेके चलने वाले हैं। ठीक है। एक एंगल हम थीटा ले लेते हैं, उसका पूरक कोण कहेगा तो 90 में से उसको घटा लेंगे, तो वो मेरा हो जाएगा पूरक कोण। ठीक है। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं। आपको हम बता दें कि एक एंगल थीटा है और इसका पूरक कोण जानना चाहते हैं, जो क्या होगा। हमने क्या बोला? थीटा का पूरक कोण क्या होगा। तो देखिएगा 90 में से थीटा को घटा देंगे तो इसका पूरक कोण हो गया। तो यहाँ यही 90 माइनस थीटा का वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। पहले हम साइन, अब ब्रैकेट में अगर 90 माइनस थीटा आ जाए, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए, टेन 90 माइनस थीटा, ध्यान दें यहाँ सब डिग्री में वैल्यू है, डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, आपको देखते अभी याद हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल, आपको ये बहुत बेसब्री से इंतजार कीजिए, बस देखते जाइए। अभी याद हो गया, बस कुछ नहीं करना है। 90 माइनस थीटा रहे ना, ये दोनों को इंटरचेंज कीजिए। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को टॉन में। याद हो गया होगा। क्या बोला हमने? अगर 90 माइनस थीटा रहे तो आप क्या करना है? दो बारी बारी से उठाइए। पहला साइन कॉस, दूसरा टेन कॉट, तीसरा सेक कॉसेक। देखिए याद हो गया आपका। और साइन को बदल दीजिए कॉस में, मतलब साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। दो गो याद हो गया महाशय। क्या हमने कहा कि अगर साइन और कॉस को आपस में चेंज कर दीजिए, मतलब साइन है तो कॉस कर दीजिए, कॉस है तो साइन कर दीजिए। मतलब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा। ठीक उसी तरह से टेन और कॉट को इंटरचेंज कीजिए आपस में। तो टेन 90 माइनस थीटा ये आपको दे देगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आपको दे दिया टेन थीटा। ये भी आपस में इंटरचेंज कर देना है टेन कॉट को।
उसके बाद नेक्स्ट बचा सेक और कौसेक, इसको भी आपस में आप चेंज कर लीजिए। मतलब सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया कौसेक थीटा, और कौसेक 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका सेक थीटा। आपका फॉर्मूला तैयार है। यानी पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये आपके सामने रहे। क्या बताया हमने कि दो लगातार त्रिकोणमितीय लेना है, ठीक है, साइन कॉस फिर टैन कॉट और फिर सेक कॉसेक, और दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल जाता है। जैसे देखिए अब एक आध दो सवाल हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपको कह दे कि साइन, हम पूछ लेते हैं आपसे 90 माइनस 25 कितना होगा। बस सिंपल फॉर्मूला पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला आता है कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा के जगह पर आपका 25 है, यानी 25। यानी साइन 90 माइनस 25 डिग्री कहे चाहे कॉस 25 डिग्री कहे, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है कॉस थीटा होती है। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछ दे कि टैन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगी, तो आपको मालूम है टैन 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया आपको 45, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। मतलब ये आपका हो गया कॉट, और थीटा के जगह पर है 45 डिग्री। अब कॉट 45 का मान पिछले टेबल में हम लेक्चर 4 में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवा दिए थे कि टैन 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से आपको वैल्यू 1 मिल गया। टैन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या मिल गया 1 हो गया। अगर आप यहाँ से भी सोचेंगे तो 90 में से 45 गया 45, टैन भी 45 आएगा, तो टैन 45 का भी मान 1 ही होता है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर सपोज कीजिए एक सवाल दे दे आपको साइन 26 डिग्री बटा, देखिएगा कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं सवाल में। अब बटा में दे दे आपको कॉस 64 डिग्री, कहेगा इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है ना। बस ये सब थोड़ी बहुत कंसेप्ट क्लियर करना है, और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ही आसान सवाल त्रिकोणमिति से उठाए जाते हैं। त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल होते हैं कि जो भी आदमी कर रहे हैं अगर अच्छा से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो त्रिकोणमिति का जो भी सवाल है आप आसानी से कॉम्पिटिटिव का बना सकते हैं। एक आध दो में प्रॉब्लम हुई तो हुई, नहीं तो बहुत ही आसान पूछता है, ठीक है। आपका जो भी है एसएससी हो, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री हम देखे हुए बहुत सारे सवाल जो है सो आसानी से बन जाते हैं। जैसे अब इसका सोचिए जो आपको इसका वैल्यू पूछते हैं जो कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन लीजिए, आपका ऑप्शन भी दे देते हैं, ए है 0, बी है 1, सी है आपका टैन 26 डिग्री, और डी है आपका कॉट 64 डिग्री। आप कहेंगे छोड़िए ऑप्शन छोड़िए, पहले तो हमको बनाना सीखना है। आपको क्या करना है, किसी एक को तोड़ना है। बोलिए, आप ऊपर को लिख लीजिए साइन 26 को कितना लिखिएगा 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन 90 माइनस 64 आप आसानी से 90 में से 64 जाएगा फिर 26, तो साइन जो का त्यों रह दिया 26 को हम 90 माइनस 64 लिख लिया, नीचे कॉस 64। ध्यान रहे किसी एक को ही हमें तोड़ना है, साइन को तोड़िए या फिर कॉस वाला को तोड़िए, इसको एंगल को 90 माइनस सोचिए कितना घटा है जो हमको ये पूर जाए वही तोड़ना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा का ही हमें फॉर्मूला पता है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा के रूप में सेट हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 64, नीचे भी कॉस 64, दोनों कट के आपको वैल्यू मिल गया 1, ठीक है ना। तो आपको फाइनली ऊपर भी कॉस 64 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पहला फॉर्मूला ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा के जगह पर 64 है यानी कॉस थीटा 64, बटे में कॉस 64 नीचे है ये है, दोनों सेम आ गया कट के, आपका 1 ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। तो इस तरह के अब सवाल आएंगे तो बताइए, आप छोड़िएगा, हमें तो उम्मीद नहीं है जो अब आप छोड़िएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, इन फार्मूला को यूज कैसे किया जाता है, हालांकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस को फार्मूले जो पढ़ चुके हैं लेक्चर 4 तक, उस सब का भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो तक के आप ज़रूर बने रहेंगे। आज हम कुछ इसी तरह के कुछ और फार्मूले को करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लेक्चर 5 तक का टोटल फार्मूला का रहेगा जो बेसिक फार्मूला है। ध्यान दें त्रिकोणमिति में होते बहुत सारे हैं,
ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारे उसमें बहुत बड़ा ब्रांच है, लेकिन जो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है वो आज आपका जो है सो मोटा मोटी समाप्त हुआ, ठीक है ना। उससे आपका काम चल जाएगा। तो आज हम इसके अलावे कुछ और जो बाय द वे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसको भी ज़रा देख लेते हैं एक नज़र, ठीक है। से और कौन कौन फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एक दो बातें को याद कर लेना चाहिए। जो आदमी अब तक रुके हुए हैं देखिए उनके लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिला हुआ है। जो छोड़ के चले गए वो तो चले गए। क्या हुआ आपको बता देते हैं कि अगर आपको साइन 2 थीटा करके रहे तो इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भूल से भी ऐसा नहीं कि आपको 2 को बाहर कर देंगे तो साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा ये कर देंगे, गलत है। आपको याद रहे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 1 आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। इसको छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहिए और इसको याद कर लीजिए। ये आपको हर जगह काम आएगा। सिंपल क्लास से लेके कम्पिटिटिव का हो, इंटरमीडिएट का हो, हर जगह ये बेसिक है, बहुत जगह काम आता है। और इस फॉर्मूला की सहायता से सेकंडों में क्वेश्चन सब तो बनते ही हैं। दूसरा, अगर आपको cos 2 थीटा रहे तो इसका 3 ठो फार्मूला होता है। जी हाँ, आप एक यूज करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी हाँ, cos 2 थीटा का ये तीनों फार्मूला होता है। जब जैसा ज़रूरी पड़े यूज कीजिए। cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला, ये भी और ये भी। तीसरा tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको एक बात और बता देते हैं। साइन 2 थीटा का तो एक फार्मूला तो ये हुआ, एक दूसरा फार्मूला जो tan के रूप में है ये होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का देखिए 1 2 3 फार्मूला दे चुके, एक चौथा फार्मूला भी आप देख लीजिए cos 2 थीटा का ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का आपका है और ये तो tan के रूप में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने आपको बताया है जो हर जगह आपको काम में आते हैं, कम्पिटिटिव में तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। और साथ में जो सिंपल क्लास में जो ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका किसी भी बोर्ड का उसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल त्रिकोणमिति के बनते हैं, ये सब आपको ध्यान में रहेगा। सेकेंडों में आप सवाल को तुरंत उसका आंसर बता दीजिएगा। तो साइन थीटा इसका समझ लीजिए क्या क्या हुआ, फिर से हम एक बार करवा देते हैं। साइन 2 थीटा का 2 फार्मूले हुए। पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक हुआ 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूले हुए। पहला ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये हुआ 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे अगर आप चाहें तो एक दो फार्मूला और ऐड कर लीजिए जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर साइन आपको a प्लस b के रूप में एंगल में 2 गो प्लस में रहे तो आप a यूज करेंगे। इसका साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b, और प्लस है तो प्लस और कॉस a साइन b। समझ गए होंगे। अगर साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर इस जगह a माइनस b रहता साइन a माइनस b तो कुछ नहीं करना, इस जगह खाली प्लस के जगह पर आप माइनस कर लीजिएगा, आपका वो भी फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा है वो बहुत ही अच्छा इसी तरह का कॉस a प्लस b का। तो ध्यान रहे साइन में अलग अलग होता है, एक बार साइन एक बार कॉस, फिर कॉस और साइन। इस कॉस में दोनों कॉस कॉस, इधर साइन साइन। तो आपको यहाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b, अब प्लस है तो माइनस, इसमें उल्टा होता है। साइन वाला में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन cos वाला में प्लस रहेगा तो माइनस देना है, उल्टा चिन्ह देना है, और माइनस रहने पर प्लस देना है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
अगर इस जगह माइनस रहेगा तो आप इस जगह प्लस देंगे। देखें, बड़ी आसानी से आपको ये हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। आपको क्या बोला हमने, साइन रहेगा तो ये में साइन वाला में एक बार साइन एक बार कॉस लीजिएगा, मतलब साइन कॉस, फिर अब इसी को उलट के कॉस साइन, ए बी लगा दीजिए दोनों तरफ। अब प्लस रहेगा तो बीच में प्लस देना है, माइनस रहेगा तो बीच में माइनस देना है, ठीक है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस वाला में एक जात का लेना है, कॉस तो कॉस, साइन तो साइन, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, ये भी दोनों में लगा दीजिए। और यहाँ पर चिन्ह उल्टा लेना है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, माइनस रहेगा तो प्लस लेना है, लेकिन साइन वाला में चिन्ह जो रहेगा वही लेना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमारे ख्याल से बस ये 5 फॉर्मूले अगर आप कर लेते हैं, फॉर्मूले तो भैया ढेर सारा है, उसको याद करते करते थक जाइएगा काफ़ी, मतलब उसको कंसेप्ट के साथ डिटेल से हम पढ़ेंगे। हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, हम आपको पहले चाहते हैं कि इतना कंसेप्ट क्लियर करवा दे। अभी जो आपने लेक्चर 5 तक जो भी फॉर्मूले पढ़े उन सब पर अब क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, चाहे जो कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे कैंडिडेट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सारे चीज़ उनको याद होते हुए भी वो क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं, उनको फार्मूला जो है सो यूज करने ही नहीं आ पाता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को अब क्वेश्चन बनाने में कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बस लेक्चर 1 और 2 में जो आप फार्मूला पढ़े थे, थोड़ा गौर से जो आदमी नहीं देखे हैं, आज जिनका पहला क्लास है वो कम से कम लेक्चर 1 और 2 को देख करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो आपका 6 होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो 6 लेक्चर में हम आपको लेक्चर 1 और 2 में जो फार्मूला यूज्ड हुए हैं, ठीक है ना, खासकर लेक्चर 1 ही रखिए। लेक्चर 1 को एक बार बढ़िया से देख करके सब आदमी, ठीक है, जो ओल्ड है वो भी और जो न्यू आज है वो भी, लेक्चर 1 को देख करके रखिएगा और देखिएगा लेक्चर 6 आपको खुद आप बना पाएंगे, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख करके उस फार्मूला को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और उसका हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्लास था वो फार्मूला बेसिस तो था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला का आपका क्लास था, इसको मिस मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है ना। उसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 6 के लिए आप लोग इंतज़ार करें, ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को इस बार इंतज़ार करना पड़ा, कारण यह है कि हम लोग खुली वातावरण में आपका वीडियो जो है सो ये बन रहा है, ठीक है ना। तो जब बारिश होती है या काफ़ी गर्मी होती है तो उस समय में जो है सो ये बन नहीं पाता है। तो ये 2-3 दिन जो आपका टाइम लग गया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका कारण यही था कि या तो बारिश हो जाती थी इस समय में, या फिर जिस समय मेरा वीडियो बनाने का जो टाइम है उस टाइम में या तो बारिश हो जाया कर रही थी, या फिर काफ़ी ज़्यादा इतना गर्मी था जो असहनीय गर्मी की वजह से हम नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो का उम्मीद करते हैं जो बहुत जल्द ही बना देंगे। अगर मौसम वातावरण अगर सही रही तो आपको बहुत जल्द वो वीडियो नेक्स्ट डे ही हो सकता है जो आपको मिल जाए। तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी हम वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो हाँ अब ये वीडियो नेक्स्ट लेक्चर का आ गया है, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। बहुत आदमी सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को ही नहीं दबाते हैं, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।